कहीं आपको इसलिए नहीं बुलाए कि आप पहुंच जाते तो आप एक चर्चा होती, आप एक नाम चलता पूरे देश दुनिया में, जैसे आज चल रहा है। दुनिया जिस अयोध्या के कारण दीपोत्सव मनाती है उसको दुर्भाग्यपूर्ण तरीकों से, विडंबनापूर्ण तरीकों से बार बार अवधेश प्रसाद जी द्वारा लांछित करना, यह कहीं न कहीं अयोध्या के उस जनादेश का भी आयोजन सरकारी था तो आयोजक मंडल जो था, सरकारी लोग रहे होंगे, उनके द्वारा कोई आता तो बात समझ। अयोध्या के विभिन्न मठ मंदिरों को जो लोग दिए जला रहे थे वो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? ये इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बातें हमारे तीज पर्वों को, हमारी संस्कृति को, हमारे उत्सवों को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के खांचे में देखना ही अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम। अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मान्य त्योहारों को भी राजनीतिकरण कर रही है। चाहते हैं कि अयोध्या इसी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में रहे। अयोध्या में उसी तरह का इनके कार्यकाल में, इनके शासन में 8-8 घंटे 6-6 घंटे बिजली नहीं आती थी, किस तरह से क्राइम की स्थिति थी, वह उसी तरह की इन लोगों की मानसिकता है। और कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको निमंत्रण दिया गया दीपोत्सव में, आपकी कुर्सी भी लगाई गई थी, फिर भी आप नहीं गए। ऐसा है, ये बात जो भी कहे, अब बीजेपी अध्यक्ष हम नहीं जाते, वो मेरा स्तर नहीं। एक कार्यक्रम का आयोजन क्या बीजेपी के पार्टी द्वारा था कि सरकारी था? बोलो, ये आयोजन बीजेपी के सरकारी आयोजन द्वारा था कि सरकारी था? तो जो बीजेपी का अगर कोई कहता है तो उसकी बात अपने आप गलत है। जब आयोजन सरकारी था तो आयोजक मंडल जो था, सरकारी लोग रहे होंगे, उनके द्वारा कोई आता तो बात समझ में आती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे मान्य त्यौहार जो हैं, मान्य पर्व जो हैं, इसमें भी इसको भी राजनीतिकरण कर रही है, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं। हमारे देश में तमाम मान्य पर्व हैं जिसको हम सभी देशवासी मिलजुल कर आपसदारी से मनाते हैं, भाईचारा से मनाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गले मिलते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण रह करके समाज को जोड़ने का, आपसदारी पैदा करने का भाव वातावरण पैदा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिकरण कर रही है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। समाज को बांटना चाहती है, देश को बांटना चाहती है और जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसी के आधार पर चलना चाहती है। और ये दीपावली के इस महान पावन पर्व पर देवतुल्य सम्मानित देशवासियों को, देवतुल्य प्रदेशवासियों को और देवतुल्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या के देवतुल्य निवासियों को, देवतुल्य हमारे मतदाताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस महान पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ या जो भी है यहाँ दीपोत्सव हुआ, हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बधाई देता हूँ। ये कहीं पर भी मेरे मन में इसके प्रति कोई ऐसा विचार नहीं है। हम श्रद्धापूर्वक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम का हार्दिक बधाई देता हूँ। ये सरकारी कार्यक्रम, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मान्य त्योहारों को भी राजनीतिकरण कर रही है। जो हमारे अनेकता में एकता का मूलभूत सूत्र और सिद्धांत है, उसके विपरीत आचरण है। उसके गंगा जमुनी की जो हमारी संस्कृत है, उस मूलभूत संस्कृत के विचारों के अगेंस्ट ये विचारधारा है। ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की देश को तोड़ने का, समाज को तोड़ने की, और ये तो जहाँ तक हमें बुलाने का सवाल है,
हमें नहीं बुलाया इसका कोई मुझे है नहीं। तो लेकिन ऐसा लग रहा है, अभी कुछ लोग कह रहे थे सवेरे आए अपने आप, कहीं ना आपको इसलिए नहीं बुलाए कि आप पहुंच जाते तो आप एक चर्चा होती, आप एक नाम चलता पूरे देश दुनिया में, जैसे आज चल रहा है चुनाव जीतने पर, और जितने आयोजक है वो फीके पड़ जाते तो आपकी चर्चा ना हो, आपका प्रचार ना हो, आपका नाम ना हो। तो हमारा प्रचार हमारा नाम तो प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरयू जी की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की कृपा से, हमारी माँ बाप की कृपा से और यहाँ की सभी जनता की कृपा से, जिन्होंने मुझे ऐसी सीट, क्या कर रहे भाई, हिंदुस्तान और दुनिया के लोगों की निगाहें थी। तो आज चुनाव जीतने के बाद, तो इधर चुनाव जीतने के बाद पूरे देश दुनिया में चर्चा है। तो भारतीय जनता पार्टी दहशत में है कि कहीं अवधेश प्रसाद को बुलाया जाएगा और यहाँ के सांसद हैं जनपद अयोध्या का, तो उन्हीं का कवरेज हो जाएगा, उन्हीं की सारी चर्चा हो जाएगी, तो हम आयोजकों का चर्चा फीका हो जाएगा। ये लोग कह रहे थे, अभी हम नहीं कह रहे हैं, ये तो लोग आए थे, सैकड़ों लोग आए थे, वही कह रहे थे। तो हमने कहा देखिए वो नहीं मिला, उनकी विचारधारा, उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, किसी की मानसिकता पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी कंट्रोल जनता का है और जनता ने दिखा दिया है कि इस देश में उनकी मानसिकता अब नहीं चलेगी, उनकी विचारधारा नहीं चलेगी। ये लोकसभा के चुनाव में सारे देश दुनिया को बता दिया। कल भव्य दीपोत्सव संपन्न हुआ। दीपों की संख्या के दृष्टिकोण से एक नया विश्व रिकॉर्ड बना, सामूहिक आरती के तौर पर भी एक नया विश्व रिकॉर्ड बना और अयोध्या की दीपावली की दिव्यता भव्यता सभी को परिलक्षित हुई। सभी चौक चौराहों को सजाया गया और अयोध्या के समाज ने आगे बढ़कर रामलला की दीपावली, उनके जब मंदिर निर्माण के बाद ये प्रथम दीपावली थी, उसको बहुत दिव्यता और भव्यता से मनाया। सबसे अफसोस की बात यह है कि समाजवादी पार्टी, जिन्होंने अयोध्या की गलियों को खून से रंगा था, उसके समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद, जिनकी वहाँ पर अलग से कुर्सी रिजर्व थी, जिनको अलग से न्योता भेजा गया था, जिनको अलग से पासेज भेजा गया था, वह अयोध्या के प्रतिनिधि होने के बावजूद अयोध्या में कहीं दिखाई नहीं पड़े और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी करके अयोध्या की छवि को, जैसा कि उनके पूरे कार्यकाल में वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर उन्होंने प्रयास किया कि अयोध्या की छवि को दूषित किया जाए। अयोध्या का दीपोत्सव था, पूरा अयोध्या का समाज यहाँ पर उपस्थित था, इसके प्रतिनिधि होने के कारण उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो अयोध्या आते और अयोध्या के किसी भी मंदिर में एक दिया जलाते। पूरी दुनिया जिस अयोध्या के कारण दीपोत्सव मनाती है, उसको दुर्भाग्यपूर्ण तरीकों से, विडंबनापूर्ण तरीकों से बार बार अवधेश प्रसाद जी द्वारा लांछित करना, यह कहीं ना कहीं अयोध्या के उस जनादेश का भी अपमान करना है, अयोध्या की उस संस्कृति का भी अपमान करना है। ये बार बार इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये लोग करते हैं, जिन्होंने अयोध्या में जिनके कृत्यों से, जिसमें अयोध्या की गलियां खून से रंग गई, वो अयोध्या में उनको दीपावली की चमक दमक, अयोध्या की व्यवस्था, अयोध्या की स्वच्छता, अयोध्या की निर्मलता और अयोध्या आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक नाम कर रही है, उनको ये बात सहन नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि अयोध्या इसी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में रहे। अयोध्या में उसी तरह का इनके कार्यकाल में, इनके शासन में 8-8 घंटे 6-6 घंटे बिजली नहीं आती थी, किस तरह से क्राइम की स्थिति थी, वो उसी तरह की इन लोगों की मानसिकता है और इसी तरह की हर समय ये लोग इस तरह का प्रयास करते रहते हैं। आज भी मैं आपके चैनलों के माध्यम से यह उनसे अपील करता हूं कि उनको भगवान सद्बुद्धि दें और अयोध्या में इतना बड़ा सांस्कृतिक उत्सव हो रहा है, उसमें सहभागी बने। ये एक यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर अयोध्या के दीपोत्सव के बारे में उनको सही सोचना चाहिए और उसमें भाग लेना चाहिए। बार बार उनको बुलाए जाने के बावजूद, उनको पासेज इश्यू किए जाने के बावजूद, उनके लिए अलग से स्थान निर्धारित किए जाने के बावजूद वो यहाँ पर नहीं आते हैं और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बयान देते हैं, जो कतई अत्यंत निंदनीय है। और अयोध्या की संस्कृति को देखते हुए, अयोध्या के दीपोत्सव को देखते हुए इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का कार्य, जो वहाँ पे 25,000 वॉलंटियर्स दिए जला रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? जो 1100 लोग वहाँ पर आरती कर रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? अयोध्या के विभिन्न चौराहों में जो लोग दिया जला रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे? अयोध्या के विभिन्न मठ मंदिरों को जो लोग दिए जला रहे थे, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे?
ये इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बातें हमारे तीज पर्वों को, हमारी संस्कृति को, हमारे उत्सवों को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के खांचे में देखना ही अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम। ठीक है।